एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी विद्यार्थी क्या वाकई आज आप अपना गणित विषय का पेपर देने जा रहे हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, क्यों ना आप इस क्वेश्चन पेपर को एक बार देख कर जाएँ। मेरे फ्रेंड्स, आपके जो क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा बताया जा रहा है, इनमें से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी विद्यार्थी पूरा का पूरा पेपर ध्यान से देख कर जाएंगे। जो आपको पेपर मेरे द्वारा बताया जा रहा है, इनमें से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। समस्त विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपके लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी की जो लाइव क्लासें रहेंगी वो प्रॉपर चलेंगी और आपकी हेल्प उन क्लासों के माध्यम से होगी। क्वेश्चन आज परीक्षा में आपको दिए जाएंगे और देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आएगा, 12 और 15 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वह कितना होता है? तो यहाँ पर आपको 3 लिख कर आना है। द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख होता है। तो आलेख कैसा होगा? तो इसमें आपको लिखना है परवलयकार। तो यहाँ पर आपका परवलयकार सही होगा। तो परवलयकार आपको ध्यान रखना है। AP 12, 7, 2 - 3 का जो सर्वांतर होता है, तो इसमें आपको -5 करेक्ट करके आना है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। वादा करता हूँ जब आप 12 बजे आएंगे तो आंसर शीट जो रहेगी वो मेरे द्वारा आपको बता दी जाएगी। क्वेश्चन अगला है, बिंदु 8, 6 और 0, 0 के बीच की जो दूरी होती है वह क्या होगी? 10। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के अनंततः अनेक हल होने की शर्त लिखिए। तो शर्त क्या होगी? शर्त होगी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये आप करके आएंगे। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्तिकर का मान क्या होगा? तो विविक्तिकर का जो मान होगा वह 0 होगा। तो इसमें आपको 0 ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। एक बहुपद जिसकी घात 3 होती है उसे हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद। कर्णी 3 एक संख्या है, तो इसमें आपको लिखना है ये एक अपरिमेय संख्या है। यदि AP का प्रथम पद a एवं सर्वांतर d हो तो nवां पद क्या होगा? nवां पद हो जाएगा a + n-1 d। सभी वर्ग होते हैं, तो सभी जो वर्ग होते हैं कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। समीकरण x - 3 x + 4 = 0 के मूल होंगे, तो इसमें आपको लिखना है 3 और -4। क्या लिख कर आना है? 3 और -4। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है? 2। ठीक है, ये ध्यान रख के जाना है। इसके बाद आज परीक्षा में प्रश्न आएंगे जो आपको दिए जाएंगे सत्य असत्य वाले। रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक -b/a है। ये बिल्कुल आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होता है, तो इसमें आपको असत्य लिखना है। यदि ABC समांतर श्रेणी में है तब b = a + c/2 है। ये बिल्कुल सत्य होगा। यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनेगा। यह आपका क्या होगा? असत्य होगा। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे सर्वांग सम होंगे। ये भी आपका क्या होगा? असत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव समान होते हैं, तो ये आपको क्या लिखना है? असत्य लिखना है। लेकिन पांचवा हमारा क्या है? सत्य है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये है आपकी जोड़ी जो परीक्षा में आपको दी जाएगी। कर्णी 1 + tan² थीटा का मान आपसे पूछा है, तो इसमें मिलाना है sec थीटा। 1/tan थीटा का मान होता है cot थीटा। cos थीटा का मान मिलाना है 1/sec थीटा। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर है, जल्दी से देख लो, समय भी कम है। पूरी जोड़ी यहाँ पर आपको पढ़कर ये जाना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए विविक्तिकर का सूत्र क्या होगा? तो सूत्र हो जाएगा b² - 4ac। किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सूत्र जो है देखिएगा, आपको क्या बताना रहेगा? लिखना है आपको x1 + x2/2
y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, इसमें आपको अनेक लिख कर आना है। बिंदु P23 की x अक्ष से दूरी, तो इसमें लिखना है 3 इकाई। दृष्टि रेखा की परिभाषा और वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा। तो दृष्टि रेखा की क्या हो जाएगी, प्रेक्षक की आंख से वस्तु तक खींची गई रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। और इसमें लिखना है वह बिंदु जहाँ स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ मोस्ट के तौर पर है, IMP क्वेश्चन बताए हैं और इन्हें आपको पढ़कर एक बार जाना है।